अय मेरे भारत के 85 मूल निवासी मेरे सम्मानित साथियों, आप जितनी विषमता में जीवन जी रहे हो, इसके जिम्मेदार भी आप हो, क्योंकि वो महामानव महादेवता परम देवता हमारे जीवन के दुख की गठरी को अपने पूरे जीवन ढोया। बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य B.R. अम्बेडकर कुछ कहने से पहले तथागत भगवान गौतम बुद्ध की चरणों में नमन करते हुए बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करता हूँ। बहुजन नायक मान्यवर कांसीराम साहब की चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। धन्य हो हमारे महापुरुष। एक सवाल और है, मैं बहुजन लोगों से कहना चाहता हूं, बहुजन का मतलब पहले ये जान लीजिए, क्योंकि यहाँ ये जब मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बनाया तो आरएसएस वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बहुजन का मतलब चमार, लेकिन बहुजन का मतलब बहुसंख्यक लोगों को बहुजन कहा गया। और बहुजन में 6743 जातियां हैं। उनमें अहिर चमार कहार कोहार माझी मल्ला डोम धरिकार मने धरती की जितनी भी जातियां हैं सारी। तो मैं पूरे इस देश के 85 मूल निवासी बहुजन समाज को एक चीज संकेत कर रहा हूं, बात अगर नहीं समझ पाए मेरी, इसीलिए सरल भाषा में बोलता हूं, नहीं तो अंग्रेजी में गाना शुरू कर दूंगा जिस दिन और बात समझ नहीं पाए तो आने वाले 2 साल के बाद जीवन में वो दुर्दिन खड़ा होगा। ये 5 किलो राशन पर अपने जीवन को निर्धारित करने वाले जीवन में 5 किलो मिट्टी भी नहीं पाओगे खाने के लिए, ये भी ध्यान में रख लो। इसलिए कहना है, गीत का संकेत है, क्या है? भीम के सपनवा कही कर साकार बहुजन, हक का लड़ाई अपने हक का लड़ाई लड़िया अपन यार पार बहुजन, अपन यार पार बहुजन। मूल निवासी बहुजनवासी चैनल जो नया चैनल हमारा है, गीत को सुनते रहिए लेकिन घंटी को जरूर दबा दीजिएगा, अन्यथा फिर हमारी बात आप तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इस जीवन की रेखा बहुत कम है। अगर बात नहीं समझ पाए तो फिर बात इस बहुजन समाज को कोई समझाने वाला अब आपको नहीं मिलेगा। मानो आज बैठल बाटे आसन जमाई, जय हो। झूठ उपखंड वाला, झूठ उपखंड वाला, तार पार 4 बहुजन, हाथ का लड़ाई अपने हाथ का लड़ाई अपने लड़ा पार पार बहुजन। जय हो। बड़े बड़े त्रिकुंड लगा करके, एंटीना खड़ा करके, बड़ी बड़ी महफिल सजा करके, टेंट लगा करके हमारे ही समाज को बैठा करके क्या सिखाते हैं? पूजहि विप्र सकल गुड़ी ना, शूद्री न पूजे जो ज्ञानी प्रवीणा। हमारा समाज सुन रहा है
और हमारे समाज को ये समझा रहे हैं पंडित 6 महीने का नहाया हो, मैं दे खजुहट भइल हो, कलिया मछली दारू शराब प्रयोग करता हो, फिर भी वो पूज्यमान है। अगर वो मिल जाए तो तुरंत उसकी चढ़ों पर गिर जाना। और उसी में ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अहिर चमार गणेरिया पटेल कुर्मी कितनो विद्वान हो उनको प्रणाम मत करना। अब मुँह से कुछ गलत निकल जाए उनके ठाकुर के या उनके का कहीं, उन्हें हमें कुछ कहना नहीं है। लेकिन अपने इस 85 मूल निवासी समाज जो आज भी पढ़ लिख करके भेड़ और बकरों की तरह जा करके उनकी बात को एक्सेप्ट करता है। और मैं देश की महिलाओं को क्या कहूँ, देश की महिलाओं को उन लोगों ने पैर की जूती के समान रखा था। लेकिन धन्य हो हमारे परमपिता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। जब आप देश की पार्लियामेंट में कानून मंत्री बने तो आपने कहा कि अगर पुरुष पीएम है तो महिला पीएम क्यों नहीं बन सकती, पुरुष अगर विधायक है तो महिला विधायक क्यों नहीं बन सकती। उस पर उन्होंने हिंदू बिल कोड बना दिया और हिंदू बिल कोड बना करके बाबा साहब रखे कि महिला पुरुष से कम नहीं। जब सदन में उनकी महिलाओं के सम्मान की बात नहीं सुनी गई तब बाबा साहब ने इस्तीफा लिख दिया। ऐसे भारत के सदन में बैठने का अधिकार मेरे जैसे विद्वान को नहीं है जिस सदन में महिलाओं के सम्मान की बात न हो सके। लेकिन हमारे समाज की, इस पिछड़े समाज की गोबराई हुई महिलाओं को मैं कह रहा हूं, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया सम्मान देने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो बोधिसत्व बाबा साहब पूज्य बी आर अम्बेडकर दिए हैं। आज पूरा देश मेरी बात को सुन रहा है, लेकिन पूरे भारत के 125 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ लोगों को छोड़ करके 100 करोड़ लोगों में SC ST OBC के लोगों से मेरा सवाल जा रहा है, कब तक पशु बन करके रहोगे? किसी भी धर्म समुदाय का व्यक्ति हो, सिर्फ एक बात बता दे, समाज के लिए बेटा बेटी परिवार को बलिदान करने वाला पूरे 100 करोड़ में कौन सा व्यक्ति पैदा है? बाबा साहब का जन्म दिवस पूरे दुनिया में 192 देशों में मना दिया गया, लेकिन है भारत के मूर्खों, ध्यान नहीं है तुम्हें, उस देवता को समझ नहीं पाए अब तक। न समझने का कारण कि आज भी तुम दुर्दिन झेल रहे हो। जिस दिन बाबा साहब को समझ गए, तथागत भगवान गौतम बुद्ध को समझ गए, उन्होंने अपने पद का बलिदान किया और तुम डीह और काली के पीछे घूम करके मुक्ति बनाने के चक्कर में पड़े हो। सुनो हमारी लाइन जा रही है, बहुजनवाद बेटा बेटी सबके हक अधिकार बहुजन तुहरो दियवल। 3000 साल तक पशुओं जैसा जीवन जी रहे थे इस धरती पर, लेकिन इस महामानव के त्याग और बलिदान के बल पर बढ़िया भोजन, बढ़िया वस्त्र, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया पद मिल गया। इस देश में 85 मूल निवासी समाज 3000 साल तक अनपढ़ गंवार रहा। बढ़िया भोजन करने का अधिकार नहीं था, बढ़िया कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, शिक्षा का अधिकार नहीं था। बाबा साहब आ गए, सब कुछ दे दिए, तुम लोगों के दिमाग में गोबर भर दिया गया। तुम लोग 28 किलो की सोने की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया के सदन में लग गई, लेकिन भारत के मूर्ख तक चूतियों की तरह जीवन यापन करोगे। सत्य को समझो, 7 करोड़ की आबादी है जापान की, महज 7 करोड़ की। उन्होंने केवल बाबा साहब को तथागत बुद्ध को समझ लिया और दुनिया का सबसे बड़ा विश्व विख्यात देश जापान की 7 करोड़ की आबादी है, लेकिन यहाँ 125 करोड़
लोगों को भेड़ और बकरा बना करके रखा गया। अधिकार ये बहुजन तुहरो दियवल, लाड़ा यार पार बहुजन, एक बात कह के फिर मैं तीसरी लाइन की तरफ बढ़ूंगा। बाबा साहब के त्याग और बलिदान पर देश की पहली महिला पंडित नेहरू की बिटिया इंदिरा गांधी पीएम बनी थी। बाबा साहब का त्याग बलिदान और दिया हुआ अधिकार नहीं होता सदन में तो इंदिरा पीएम नहीं किसी पुरुष के पैर की जूती बन करके रह जाती। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी की सम्मानित नेता रही हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो न सुप्रीम कोर्ट की वकील होती, न भारत की सरकार में विदेश मंत्री होती। ये सारा श्रेय केवल बाबा साहब की तरफ जाता है। लेकिन ऐ भेड़ और बकरों, इस महामानव को कभी जानने का प्रयास नहीं किए तुम लोग। तीसरी लाइन हमारी जा रही है, एपीएम मशीन ये बहुजन जबले ना हटैबा। जब हमारे साहब कांसीराम जी ने बहुजन समाज बना दिया और बहुजन समाज पार्टी बना दिया सन 92-93 में, लेकिन एपीएम का नक्शा खींचा गया सन 84 में।